स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम कर रहे हैं पीएम मोदी, ईडी होगी बेनकाब। एक और बड़ी अपडेट, आरएसएस, बीजेपी, जेजेपी और इनेलो छोड़कर 2 दर्जन नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पर पटना में परिवाद दायर, यूपी बिहार के मजदूरों पर की थी टिप्पणी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ रैलियां, बोले पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हारेगी भाजपा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम कर रहे हैं पीएम मोदी, ईडी हो गई बेनकाब। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आबकारी नीति मामले में केंद्र सरकार और ईडी बुधवार को पूरी तरह एक्सपोज हो गई। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बदनाम करने के लिए उनका नाम का एक फर्जी घोटाले की चार्जशीट में डालने पर ईडी को पूरे देश के सामने माफी मांगनी पड़ी है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है। इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। ये केवल गंदी राजनीति के तहत सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और सबसे तेजी से बढ़ने वाले पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। बता दें, आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर माफी मांगी है कि गलती से चार्जशीट में सांसद संजय सिंह का नाम आ गया है। मीडिया से बातचीत में भारद्वाज ने यह भी दावा किया है कि हमारे देश में 2 एजेंसियां ईडी और सीबीआई का उपयोग डराने, धमकाने, किसी को परेशान करने, टॉर्चर और उत्पीड़न करने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले संजय सिंह ने घोषणा की थी कि वो केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र सिंह के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा दायर कराएंगे। बता दें क्योंकि ईडी ने गलत व झूठे तरीके से बदनाम करने के लिए चार्जशीट में नाम डाला है। भारद्वाज ने कहा है कि देश में पहली बार हो रहा है कि ईडी ने सांसद संजय सिंह से माफी मांगी है। ईडी के वकील जोएब हुसैन ने अपना अधिकारियों की तरफ से संजय सिंह को इस बाबत पत्र लिखा है। बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी के निदेशक और सहायक निदेशक ने उनकी छवि खराब करने के लिए गलत बयान दिया है। चलिए अगली खबर, आरएसएस, बीजेपी और जेजेपी इनेलो छोड़कर 2 दर्जन नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पार्टी में बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और इनेलो के साथ साथ आरएसएस और अलग अलग संगठनों के नेता ज्वाइन हो रहे हैं। इसी कड़ी में दर्जन भर और नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें, सभी नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में आस्था जताई। हुड्डा ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि लगातार 36 बिरादरी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जनता का रुझान बताता है कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और विरोधी दलों में भगदड़ मची हुई है। नए साथियों के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। सभी को पार्टी में पूर्ण मान सम्मान और स्थान दिया जाएगा। चलिए अगली खबर, कन्नौज में अखिलेश यादव ने की ताबड़तोड़ रैली, बोले पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हारेगी भाजपा। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज जनपद में और अन्य जनपदों में ताबड़तोड़ रैलियां की। बता दें, इस दौरान उन्होंने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। बोले समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास किया है, इसलिए पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूँ। बता दें कि सपा जीतेगी तभी कन्नौज भाजपा के भ्रष्टाचार की गंदगी और दुर्गंध से मुक्त होगा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि कन्नौज में जितना भी विकास दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भाजपा हारेगी। भाजपाइयों में हार का डर इतना है कि पहली बार नगर निकाय के चुनाव में वो कई हेलीकॉप्टरों से पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं।
भाजपा धन बल का दुरुपयोग कर पूरे प्रदेश में चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए भाजपा इस सड़कों के गुंडे जाम, झुट्टा जानवर और नाली नालों की गंदगी बदबू से मुंह छिपाकर बचकर निकल जाना चाहते हैं। जनता की जन समस्याओं से भाजपा का कोई सरोकार नहीं है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। भाजपा सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार के चल रहे विकास कार्यों को रोक दिया। भाजपा विकास विरोधी है। जनता को बिजली का बिल महंगा देना पड़ रहा है, हाउस टैक्स बढ़ गया है, शहरों में कूड़ा भरा पड़ा है, सड़कों पर सांड घूम रहे हैं। भाजपा सरकार ने पूरे देश के शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी सच नहीं बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये $1 ट्रिलियन क्या होता है जनता नहीं समझती है। सरकार बेरोजगारी को भी गलत आंकड़े देती है। इसी झूठ के सच दिखाने के लिए भाजपा सरकार ने अमेरिका की एक एजेंसी को 200 करोड़ रुपए में ठेका दिया। बता दें कि अखिलेश यादव ने स्थानीय मतदाताओं से कहा है कि आधे मन से कुछ नहीं होता है, पूरे मन से चुनाव जिताएं। आगे लोकसभा चुनाव है, भाजपा को हराना है। महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आटा महंगा खरीदना पड़ रहा है, दूध तेल दाल सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा सरकार ने नगरों में कोई कार्य नहीं किया, नगरों में साफ सफाई नहीं कराई गई, सीवर नाली नलों की सफाई नहीं कराई गई। बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर रैली के दौरान ताबड़तोड़ हमले किए। चलिए अगली खबर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पर पटना में परिवार दायर, यूपी बिहार के मजदूरों पर की थी टिप्पणी। दरअसल दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में 1 मई को मजदूर दिवस के दिन आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया था कि तटीय राज्य में करीब 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य इलाकों के प्रवासी मजदूरों ने अंजाम दिया है। बता दें कि प्रमोद सावंत के इस बयान के बाद उनके खिलाफ पटना में FIR दर्ज की गई है। बता दें कि बिहारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर JDU नेता मनीष सिंह पटना CGM कोर्ट पहुंचे। उन्होंने प्रमोद सावंत से बिहारियों के लिए की गई टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की। बता दें कि उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर प्रमोद सावंत के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बाद अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शर्मनाक बयान देकर बिहार और बिहारियों को घोर अपमान किया है। भाजपा और भाजपाई नेताओं को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों है? केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार के सभी हकों, वाजिब मांगों और अधिकारों को लेकर सदा नकारात्मक और उदासीन क्यों रहती है? बता दें कि गौरतलब है कि प्रमोद सावंत ने कहा था कि राज्य में काम कर रहे प्रत्येक प्रवासी मजदूर के पास राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला लेबर कार्ड होना चाहिए। गोवा सरकार निजी, असंगठित तथा औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों को लेबर कार्ड जारी करती है ताकि उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। बता दें, सावंत ने कहा था कि मजदूरों की जानकारियों पर नज़र रखना आवश्यक है क्योंकि गोवा में अपराध को अंजाम देकर प्रवासी मजदूर अक्सर अपने राज्य लौट जाते हैं तथा उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है।